आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान होकर मंदिर जा रही हो तो तुम बदनाम करो इस्लाम को? क्या फील किया आपने जब आप केदारनाथ के कपाट के सामने थे? आई फेल्ट साइलेंट। मेरे माइंड में, मेरे सोल में ना कोई परेशानी थी, ना कोई सवाल थे। क्या फील किया आपने जब आप केदारनाथ के कपाट के सामने थे? आई फेल्ट साइलेंट। इतने लोग थे बट मैं अंदर से क्वाइट हो गई थी। मेरे माइंड में, मेरे सोल में ना कोई परेशानी थी, ना कोई सवाल थे, ना कोई हड़बड़ी थी, ना भागम दौड़ी थी। आई वॉज जस्ट क्वाइट। एंड वो जो एक स्टिलनेस, स्थिरता आ गई थी मुझ में उस वक्त, इसलिए मैं बैठ गई वहाँ। मेरी कुछ वहाँ की बैठी हुई भी फोटोज हैं where I just sat there and I just was observing people, observing things. वहाँ की विंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, जबकि आवाज़ बहुत था बट आई कुड हियर द विंड ब्लोइंग। आई डोंट नो हाउ एंड वाई। एंड आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। तो मैं दर्शन करके बाहर आई और दे से कि आपको नंदी माँ के कान में कुछ जो भी आपकी मन की इच्छा आप बोल दीजिए। मैं एक्चुअली वो बोल रही थी और तब तक सब चल रहा था। पीछे क्राउड में किसी ने उसी वक्त मेरा नाम लिया है और बोला है वो एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, एंड टंग करके घंटी की आवाज़ आई है। I've that picture is posted on Instagram. I've seen. I smiled looking and I said, how has this happened exactly at this time when I've said exactly this? How? So it was just, I'm telling you, for me now, my faith and belief, unreal things happen. And that's why I'm still cued in and I'm still very strong and there कि मुझे ये करना है तो करना है। अब ये बहुत खूबसूरती से आपने से एक्सप्लेन किया, बट सवाल पूछने वाले पूछ लेते हैं। आपकी फैमिली में और भी कोई ऐसा है जो बाकी भी रिलीजन्स को लेकर इतना लिबरल है, या हाँ आप सभी ऐसे ही? मेरी आंटी ने मुझे नवीनों खुद लेके गए वो कि Okay. चलो 9 नवीनोस करके आएंगे। तो हम 9 नवीनों चर्च जाके, माहिम चर्च में साथ वो वर्ली से आती थी, मैं जूहू से आती थी, हम बैठ के कैंडल चला के आते थे। एक्चुअली माई डैड, माई मॉम, माई दादी ऑल्सो इन फैक्ट दे हैव ऑलवेज बिन वेरी लिबरल अबाउट द फैक्ट कि विश्वास ना आपका पर्सनल होता है। आप किसी पे वो थोप नहीं सकते 200%। एंड आपको किस चीज़ में, किस प्रेयर में शांति मिलती है वो आपका चॉइस होना चाहिए। अगर आपको मंदिर में मिलती है आप मंदिर जाओ, आपको गुरुद्वारे में मिलती है आप गुरुद्वारे जाओ, चर्च में मिलती है चर्च में जाओ। मैं आपको ये भी कहती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं एक्चुअली 5 टाइम नमाज ही पढ़ सकती हूँ, मेरे को वक्त मिला तो। मैं लेके भी आती हूँ इफ़ आई एम ट्रैवलिंग कि आई प्रे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मुझे वहाँ भी वही सुकून और वही पीस मिलता है। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड that there is one God up there and there are different ways for you to pray and go to them and I want to explore and do all. मैं 100% आपकी बात से यकीन रखता हूँ, लेकिन जैसे अभी मैं क्रिकेट देख रहा था, एक क्रिकेटर है मोहम्मद शमी जी रोज़े में, वो एक क्रिकेट खेल लेते, गर्मी बहुत ही दुबई में, और एक ड्रिंक ली और बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए उनके, बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि हमारे यहाँ पर एक मौलाना जी आए थे जिन्होंने कहा कि इजाज़त है। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था इस्लाम पे और बड़ा खूबसूरत पॉडकास्ट है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान होकर मंदिर जा रही हो, चर्च जा रही हो, क्यों कर रही हो, तुम बदनाम करो इस्लाम को? बोला या कमेंट्स में भी या बहुत कपड़ों को लेकर, क्योंकि मैंने आपकी फोटो डाली, बहुत सारे कमेंट थे, कैसी मुसलमान है, कैसे कपड़े पहन रही है, ये सब चीज़ें आती है। हाँ जी, हाँ जी। हाउ यू हैंडल दिस? लाइक आई हैंडल एनी अदर क्रिटिसिज्म यार। आप मेरे रिलीजन, बिलीफ, मेरे चाल ढाल पे आप कमेंट करते हो, आप मेरे काम पे करते हो, आप मेरे चॉइसेस ऑफ वर्क पे करते हो, चॉइसेस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग पे करते हो। क्रिटिसिज्म हर चीज़ और हर जगह से आता है। आई थिंक द ओनली वे टू कॉम्बैट दैट इज़ टू ट्रूली नो योर सेल्फ। इफ़ यू नो वट यू आर डूइंग इज़ करेक्ट एंड वन विद गॉड, अगर आपका और आपके भगवान का रास्ता आपके लिए प्योर है तो फिर कोई इंसान है आप मुझे क्या अफेक्ट करोगे? नहीं करोगे। मेरा उनके साथ कनेक्शन है और बहुत प्योर है। बट फिर भी जैसे आप गूगल कर रहे हो, कुछ आ गया, या आपने मैं गूगल करती या हूँ। आपने कोई फर्स्ट ऑफ फोटो, ऑल लेट मी जस्ट टेल यू आई डू नॉट गूगल इट, बट एनीवे प्लीज आस्क। हाँ, जब आपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डाल दी और कमेंट सेक्शन में लगा, समटाइम इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, सो आपको बॉदर नहीं करता? नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ सेंट हियर, आई स्वेयर नहीं करता है। बिकॉज आई एम लाइक, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका ओपिनियन, ठीक है आप लिखो, नो प्रॉब्लम। ये मुझे, इट डजंट चेंज मी। ऐसा नहीं है कि मैं कल मंदिर नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाद नमाज नहीं पढ़ूंगी, मैं दोनों करूंगी। ब्यूटीफुल। क्योंकि ये मेरा विश्वास है एंड मैं, आप जिस चीज़ पे आप 100% थॉट और स्पिरिट और माइंड से क्लियर हो ना, उस पे दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं हिला सकता। मतलब क्या, दैट्स जस्ट इट। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किसकी इबादत, किसकी पूजा करते हो, ये हर व्यक्ति का निजी अधिकार है। बट फिर भी लोगों को मजा आता है उंगली करने में। ठीक है। प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये फिल्में बड़ी हिट थी,
काफ़ी मतलब मास सिनेमा में भी इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। आपके कई फैंस ने मुझे मैसेज किया कि यार फिर भी नुसरत को उतनी फिल्में नहीं मिली। उसकी फिल्में हिट जाती, उसकी एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं, उसको अच्छे रोल भी मिल रहे हैं, बट इसके बाद फिल्में फ्लड होनी चाहिए थी कि साल में 4-5-6 आनी चाहिए। क्या लगता है क्यों? I actually had a friend of mine who's was a producer, writer. He's also messaged me a couple of times. मेरे कुछ looks देखे होंगे या मेरे कोई appearances देखे होंगे. So he said, "यार, how are you not flooded by offers? Why are producers not calling you?" I am also shocked. So I said, "Okay, that's very odd to hear from somebody, but ठीक है." क्या मुझे खुद ही नहीं पता शुभांकर, क्या इसकी वजह मैं क्या कहाँ किससे पूछूं? जैसे मुझसे किसी ने कहा कि 2010 में आपकी LSD आई थी जिसमें आप लीड में थे, उसी साल दबंग आई सोनाक्षी सिन्हा की, श्रद्धा की फिल्म आई थी तीन पत्ती, बट उनका करियर ग्राफ बाद में बड़ी फिल्मों से भरा बहुत सारे वो आए। अब इसको लेकर जो नॉर्मल क्राउड है वो दो नज़रिया देखता है, एक वो उसमें आता है वो नेपोटिज्म वाला कि उनके बैकग्राउंड अच्छा था, फादर के जान पहचान थे इसलिए शायद फ्लड हो गया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर कि फिर मैं कह रहा हूँ क्या प्यार के पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी दोनों बड़ी हिट फिल्म है और लोगों को डायलॉग्स भी रटे हुए हैं, हर एक चीज़ रटा हुआ है, ये दो फिल्म को लेकर तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। नहीं, आई एग्री विथ यू, दे डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज बिकॉज दे नो द इंडस्ट्री, दे नो द पीपल, दे इफ दे नॉट देयर पेरेंट्स नो, देयर सम और द अदर कनेक्शन नो, तो होता क्या है वो उन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां मैं पहुंच नहीं पाती। वो उन दरवाज़ों पे खटखटा सकते हैं जहां का मुझे एड्रेस भी नहीं पता होगा शायद। कि मैं अगर मान लो मुझे इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना है, कौन मुझे देगा नंबर या ऑफिस का एड्रेस, कहाँ से लूँ, मैं किससे मांगूँ? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट ये रियल प्रॉब्लम है। व्हेन आई डिड प्यार का पंचनामा एंड इफ आई वांटेड टू मैसेज अ डायरेक्टर हु आई वांटेड टू वर्क विद, मैं नंबर कहाँ से लाऊं, मैं उसका एड्रेस या कहाँ से लाऊं, मैं हाउ डू आई मीट दैट पर्सन एंड से हाय सर, मेरे को 5 मिनट आपसे बात करनी है। आपको पता है उस वक्त एक डायरेक्टर कबीर खान जो बहुत बड़े थे, मैंने उनको मैसेज किया यही सोच के कि क्या पता वो रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे होता ना कि कर दो। ही रिप्लाइड एंड दैट मेड माई मंथ। मैं 1 महीना खुश थी कि मुझे कबीर खान सर का रिप्लाई आया, नहीं सर श्योर मिलने आ जाओ। मैं मिलने गई हूँ और मैंने कहा सर आई एम सो टच्ड कि आपने रिप्लाई किया, और मुझे भी नहीं पता उनका नंबर मुझे कहाँ से मिला। मैं वो भी सोच रही हूँ कि हाउ डिड आई फाइंड हिज नंबर, बट इट्स सो टफ टू जस्ट गेट अ नंबर एंड अ मीटिंग। So you understand that it's a very tough road for people who are not from the industry, and that's what gives, I guess, I don't want to call them nepo kids because I don't like that term only, to be very honest. I'm somebody who's not don't see it like that. I feel like आप भी एक्टर ही हो, आपके भी स्ट्रगल्स हैं, आपके भी प्रेशर्स हैं। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और आपको इनरोड्स मिल जाते हैं जो हमें नहीं मिलते, ठीक है। मतलब जहाँ से उनका संघर्ष शुरू होता है वहाँ आपके सपने पूरे होते हैं, like someone put it there. I know who put it also, but हाँ, I guess that was maybe the harder route for me, and that was my main struggle and hurdle. But then at the same time, you have a Lavranjan who says करते हैं यार, you have an Hansal sir who says करते हैं यार, you have a Vishal Furia who says चलो 2 बार करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। So then I like the people who want to work with me. I hold them very close to me. They're my family. I feel like, yeah, I would have loved more opportunities. I would have liked more yeses than nos. I would have liked more reasons why not me and why someone else. Of course, I would have liked all of those. But having said all of that, I'm still very happy with the films that I did get. I'm still very happy with the people I worked with. I'm able to have that relationship and bond जहाँ पिक्चर बनाते हुए ना, कुछ करते हुए मुझे मज़ा इतना आया है कि मैं बाकी चीज़ें भूल गई यार, कि जिसने नहीं कास्ट किया नहीं किया यार, जिसने नहीं बुलाया नहीं बुलाया, जो आज भी नहीं बुलाता मत बुलाओ गाइस, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी 20 साल में ये 10 पिक्चरें करके भी खुश हूँ। हालांकि उस 19 साल में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि जैसे दीपिका है या कंगना है, कंगना का मैंने 2 बार पॉडकास्ट किया, विमेन सेंट्रिक पिक्चरें बहुत करती हैं वो लोग, अब उन्हें रोल मिलते हैं। हाँ जी, आपको मिले हैं? जी, मैं कई फिल्में देख रहा था जिसमें आपको, जैसे अकेली था, जनहित में जारी या चोरी, जी। विमेन सेंट्रिक रोल मिलना ये कितना मतलब सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है कि लड़कियों को फिल्म में फिलर के तौर पर रखा आता है, थोड़ा सा डांस करा दो, 10 मिनट शुरू में रोमांस कर दो, बीच में उसको कुछ किया, फिल्म हीरो की है, हीरोइन कोई भी होगी, XYZ फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छी सुंदर दिख रही है उसको डांस करा के थैंक यू। जी, मैं इसका ना रियलाइजेशन बताती हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है, एटलीस्ट मुझे कैसे हुआ है। छोरी 1 का शूट कर दी, हो गया, पता है कि लड़की की कहानी है, मेरी पिक्चर पता है, बट वो हिट नहीं करता। उन्होंने ट्रेलर काटा
और मुझे ट्रेलर भेजा कि आप ट्रेलर देखिए, अभी फाइनल करके डालेंगे। मैंने ट्रेलर ऑन किया है, मैंने 2 मिनट का ट्रेलर देखा, मैंने कहा बाय गॉड, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट मेरे ही शॉट्स है। इसके पहले की पिक्चरों के ट्रेलर में मुझे गिनना पड़ता था। मैंने कहा ओ मैं आई, ओ मैं एक बार और आई। मैंने कहा मेरे 3 ब्यूटी शॉट्स है इस ट्रेलर में। फ्रॉम देयर टू अ ट्रेलर विच इज़ ओनली अबाउट मी फॉर 2 मिनट्स इज़ व्हेन आई फर्स्ट हिट मी कि भाई ये 2 घंटे सिर्फ मुझे देखने वाले हैं लोग, ये सिर्फ मेरा है इस ट्रेलर में, और किसी का शॉट नहीं है। बाय दैट आई मीन कोई मेल एक्टर नहीं है, कोई हीरो नहीं है, ये मेरा 2 मिनट का ट्रेलर है। इट हिट मी देन, इट डिडंट हिट मी बिफोर। जब मैंने 2 मिनट सिर्फ अपने कट्स देखे एक ट्रेलर में, आई वाज लाइक ओके थिंग्स आर डिफरेंट, समथिंग इज़ डिफरेंट इन दिस फिल्म, बट दैट्स व्हेन इट फर्स्ट हिट मी। उसके पहले वो ख्याल भी नहीं आया था कि अच्छा मेरी पिक्चर है, सिर्फ मैं हूँ। वो ट्रेलर देख के, कि तब तक आई वाज ओनली यूज्ड टू ट्रेलर्स जिसमें मेरे 3 ब्यूटी शॉट्स आते थे, सिंपल। बट ये चलो ये बट ये अपवादों में से है। मैंने कहा ना मुझे भी नाम सोचने पड़े उन हीरोइंस की जो ये करती हैं। कंगना ने किया तो उसकी कीमत भी बहुत चुकाई, बहुत सारे सेक्रीफाइस रहे, बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट किया, बहुत सारी चीज़ें रही। आपको कौन इंस्पायर करता है ऐसे विमेन सेंट्रिक रोल के लिए? कोई फीमेल एक्ट्रेस अगर आपको नाम लेना हो? यार आई रियली लाइक्ड स्मिता पाटिल अ लॉट इन व्हाटएवर लिटिल वी हैव सीन ऑफ हर, एंड आई फील लाइक आई विश वी हैड मोर फिल्म्स टू काइंड ऑफ एन अ लॉन्गर टाइम टू सी हर। It was unfortunate, yeah. वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे शबाना आज़मी मैम बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है। आई वॉज वेरी टेकन एंड आई स्टिल एम अ ह्यूज फैन ऑफ काजोल। आई जस्ट थॉट शी हैड समथिंग ऑन स्क्रीन एंड अ स्पार्क दैट जस्ट मेक्स मी लव हर इवन नाउ। मतलब इवन नाउ शी वॉक्स हियर, आई बी लाइक आई लव यू, इट जस्ट लव, और पता नहीं कुछ नहीं आता, वही इमोशन आता है। करीना कपूर आई थिंक ऑल्सो इज समबडी हु आई थिंक इज सो एफर्टलेस कि I don't think she even realized when she was doing it the lasting impression she was leaving on a large nation, girls and boys included. Vidya Balan ma'am, dirty picture, oh my god, first opening shot when she's doing those orgasm sounds, मैं थिएटर में ऐसी थी, मैंने कहा ये कैसे कर रहे हैं। Then when the film went on and on, I said how is she doing this, how is she doing this. She actually made me forget a lot of my inhibitions and fears. She ended a lot of conversations in my head saying ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा किसने बनाए हैं ये रूल्स और दायरे, मैं अपने बनाऊंगी, नो प्रॉब्लम। 8 month old प्रेग्नेंट वुमेन तो प्रेग्नेंट वुमेन, 7 साल की माँ तो 7 साल की माँ। स्क्रीन पे जाके बोलना मैं हीरोइन नहीं हूँ, विलन हूँ, तो मैं विलन हूँ भाई, चल। कोई डर नहीं बचा मेरे में, और आज भी नहीं है। आई थिंक द रीज़न वाई एम एबल टू डू दीज फिल्म्स is because somewhere that fear of losing something has just disappeared. Because honestly, what do I have to lose? Kya hai? I don't have anything to lose. I'm an actor. I go do my scenes. I act. I come home. The max that will happen is my film will flop. The max that will happen is critics and reviewers will tell me, ye acha nahi tha. No problem.